आज आपको बताएंगे 30 कमर की पैंट काटना। पहले ये स्केल लेना है, सीधी स्केल। सीधी स्केल से यहाँ दिखा पाओ ना, ऐसे लाइन करके लेवल में करना है कपड़े को। फिर बाद में हमें इसको लेना है, यह दिखा पाओ। ये है इसकी 37 लंबाई, ये है कमर 30 कमर, ये 35 सीट है और 21 लूज है, 16 घुटना है, 13.5 मोरी है, 23.5 अंडरलेक है। पहले सबसे पहले काम लेना है आपको, दूर जा तो, सबसे पहले आपको काम लेना है अंडरलेक। अंडरलेक ये इंची में है, 23.5 इंच है। तो इसको हम पहले सबसे पहले ये टेप में दिखाना, इसमें 23.5, ये 23 और 24 के बीच में 23.5 यानी 9.25 है। तो यहाँ पे सबसे पहले 9.25 पे निशान लगाना है, ऐसे 9.25 पे निशान लगा दिया, ये देखो ना 9.25 पे निशान लगा दिया। यहाँ भी 9.25 पे निशान लगाना है, ये 9.25 पे निशान लगा दिया। अब लेंगे हम इसकी लंबाई। लंबाई 1 इंच ऊपर, फीते को ऊपर रखना है। 1 इंच रखने का मतलब ये है कि इस पैंट पे 1.5 इंच का बेल्ट लगेगा। पूरा दिखा, इस पे 1.5 इंच का बेल्ट लगेगा। 1 इंच हमने ये कम लिया और आधा इंच यहाँ मार्जिन में चला जाएगा, तो फिर 1.5 इंच हो गए। 1.5 इंच का हम बेल्ट लगा देंगे, ताकि इनकी लंबाई है जैसे 37 इंच, तो हम 37 पे मार्क लगाएंगे। तो बराबर बनने के बाद में ये पैंट 37 लंबाई की ही बनेगी। ये 37 में दिखाना, यहाँ 2 इंच मार्जिन का लेना है, यानी 39, 37 और 39 में निशान लगाना है। सेम ही यहाँ लगाना है, यहाँ भी 1 इंच कम करके यहाँ भी 37 में निशान लगाना है, यहाँ 39 पे लगाना है। अब हम इसकी जो अंडरलेग थी 9.25 दिखाना, यहाँ अंडरलेग थी और यहाँ इसकी लंबाई है। लंबाई और अंडरलेग के बीच में लंबाई देखनी है टेप से कि कितने है। जैसे ये है 26.5, 26.5 का दूसरा हिस्सा, मतलब 1/2 करना है। 26.5 का दूसरा हिस्सा होता है 13.25, ये 13.25 में से 1.5 इंच कम करना है हमें, यानी 12.25 पर निशान लगा दिया। ये है घुटने का निशान। अब हम लेंगे, ये मोरी है, लंबाई पे मोरी है तो मोरी से 6 इंच ऊपर निशान लगाना है, ऐसे ये लगा दिया निशान। अब हम लाइन लगा के लेवल करते हैं। पहले ये लेवल कर लिया, इसका सब पे लाइन लगा के लेवल करना है। ये लेवल कर लिया। अब हम इसमें देखेंगे लूज ज़्यादा है या मोरी ज़्यादा है, क्योंकि जो अभी पैंटें बन रही है वो नैरो बॉटम बन रही है, इसलिए मोरी कम हो रही है। बाकी पहले कोई टाइम पैंटें थी जो बेल बॉटम पैंट बनती थी, उसकी मोरी ज़्यादा होती थी और लूज कम होती थी। तो अगर मोरी ज़्यादा होती है तो मोरी के हिसाब से पैंट कटती है नीचे से, अगर लूज ज़्यादा है तो लूज के हिसाब से कटेगी। अब यहाँ दिखाना पाओ ना, इनकी सीट है 35 का दूसरा हिस्सा होता है 17.5, 17.5 का दूसरा हिस्सा होता है 17.5 का दूसरा हिस्सा होता है 9.25 और 1.5 इंच यहाँ फलाई करेंगे हम, यानी 10.25 का कितना बनेगा, 10.25 गुना होता है 20.5, 1 इंच पीछे का, यानी 21.5, यानी 21.5 कमर और इनकी सीट और लूज दोनों मैच कर रही है। यहाँ 10.25 पे निशान लगा लेते हैं। ये 10.25 हो गया, ये 10.25 और यह 1.5 इंच पे निशान लगाना है, जैसे ये 1.5 इंच पे दिखाना, यहाँ 9 और 10.5 यानी 1.5 इंच होगी। 35 का दूसरा हिस्सा होता है 8.5, 17.5 का दूसरा हिस्सा होता है 9.25 और 1.5 इंच यानी 10.25, ये 10.25 में निशान लगा लिया, यहाँ दिखाना। अब जिस जगह हमें कमर रखनी है वहाँ भी 10.25 रखे। अब इनकी कमर कितनी है, 30 का दूसरा हिस्सा होता है 15 का दूसरा हिस्सा होता है 7.5 में
आधा इंच ये मार्जिन का मिलाएंगे और 2 सूत यहाँ का मिलाएंगे, यानी पौन इंच मिलाएंगे। 7.5 और पौन इंच, 8, 8.25 इंच, यानी 8.25 पे हम यहाँ निशान लगाएंगे। ये 8.25 पे लगा दिया, ये यहाँ पे लगा दिया। अब इनकी जेब रखेंगे हम 7 इंच की। अगर इनकी कमर मान लो 35 है, 36 है, 38 है, तो हम जेब लगाते हैं 7.25 की। मेरे हिसाब से, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन जो कमर के हिसाब से जेब लगाएंगे वो परफेक्ट बैठेगी। मैं इनके हिसाब से 30 की कमर के हिसाब से जेब लगाऊंगा इनकी 7 इंच की। ये 7 पे निशान लगा दिया। अब यहाँ 10.25 है और 10.25 का दूसरा हिस्सा होता है 5 इंच 1 सूत, यहाँ निशान लगा दिया बीच सेंटर, यानी 5 इंच 1 सूत यहाँ भी लगाना है। ये 5 इंच 1 सूत लगा दिया, यहाँ भी 5 इंच 1 सूत लगाना है, ये लगा दिया। या फिर बड़ी स्केल है तो 2 निशान से काम चलता है। ये बड़ी स्केल है, ये बीच सेंटर के कपड़े का। अब इनकी मोरी है 13.5, यहाँ दिखा मानो 13.5, 13.5 हम इनको 14 मान के चलेंगे। 14 का दूसरा हिस्सा होता है 7, 7 का दूसरा हिस्सा होता है 3.5, 3.5 दूना 7 होते हैं, यानी 13.5, यानी 3.5 में से 1 सूत कम करना हमें, यानी 1 सूत कम करना है। 3.25 1 सूत हुआ है। 3.25 1 सूत का दूसरा हिस्सा होता है, डबल होता है 6.5 पौने 7, पौने 7 गुना कितने हुए 6.5 का हो गए 13 और 13.5 पौने 7 का। यहाँ भी 3.25 1 सूत रखना है, ये पौने 7 पे निशान लगा दिया। अब ये 6 इंच तक बराबर इसलिए रखते हैं ताकि इनकी पैंट की जो मोरी है वो हमने 13.5 रखी है, लेकिन तो भी ये फिटिंग दिखेगी, बराबर दिखेगी, एकदम एकदम गोल्ड और ऐसे। अब इनका घुटना है 16, ये दिखाना मानो, ये 16 का दूसरा हिस्सा होता है 8, 8 का दूसरा हिस्सा होता है 4। अब 4 इस तरफ रख लेते हैं और 4 इस तरफ, यानी 8 दूनी 16, ये इनका हो गया घुटना। अब लगाएंगे हम इनके मार्क, लाइन लगा के आपस में मिला लेना है। पहले मोरी को मिलाना है ऐसे सीधा सीधा एकदम, ये सीधा सीधा मिला लिया। अब घुटने को और इन मोरी को, क्योंकि ये भी मोरी है ये भी मोरी है इनकी, ये मिला दिया। पीछे जाना माना, ये मिला दिया। अब इनकी ये फलाई है, इनको भी लाइन लगा के मिला देते हैं, मिला दिया। अब यहाँ फलाई के लिए गोलाई करते हैं, ये गोलाई कर दी। 1.5 इंच हमने यहाँ लिया तो 1.5 इंच पे ये निशान लगेगा। मैं मेरे हिसाब से लगाता हूँ, ये लगा दिया। राउंड वाली स्केल लेना है, सीट के ऊपर ऐसे मिला के ये गोलाई करना। अब इसको ऐसे करना है, या जेब के लिए यहाँ से स्केल को 2 सूत के लिए आगे घुमाना है, आगे घुमा के यहाँ निशान लगा लेते हैं। फिर बाद में ये दोनों निशान राउंड से करना है, ये कर दिया। ये हो गई सामने की जेब। अब लेंगे हम स्केल 17 के निशान पे स्केल लेके हम घुटने और लूज को मिलाते हैं, ये मिला दिया। इस तरफ भी 17 पे लेंगे, ये 17 पे लिया, ये मिला दिया। अब सामने जिस आदमी के पेट ज़्यादा होता है या कोई के कम भी रहता है, अगर ज़्यादा है तो पौन इंच लेना है डाल, अगर कम है तो आधा इंच पे निशान करना है। जैसे ये आधा इंच यहाँ से तिरछा कर दिया, सामने से झुकाना है पैंट को, ये झुका दिया। अब करेंगे हम इसकी कटिंग। मेरा YouTube चैनल है किशोर भाटियान के नाम से, आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हर रोज़ कोशिश करूँगा कि रोज़ एक वीडियो डाला करूँगा, जिससे आप घर बैठे भी पैंट की कटिंग सीख सकते हैं। और आने वाले दिनों में या कुछ दिनों में अगर पैंट बनाने की विधि है वो भी मैं लाइव दिखाऊँगा।
ये कर दिया सामने के पेज की कटिंग। जेब का हम निशान लगा लेते हैं यहाँ कैंची से, ये लगा दिया। ये चेन का निशान लगाते हैं हम, ये चेन के लिए निशान।